अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों आज आपसे बात करेंगे जो कि पाकिस्तान ये मैच हारा है या पाकिस्तान जानबूझकर ये मैच हार गया है। क्या कहानी हुई है, क्या असल स्टोरी क्या है, इसमें मिसबा का कहां पर हाथ है, उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी। क्योंकि हमेशा जो हमने ज्यादातर मैचेस हारे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं मिसबा उल हक का हाथ हमें जरूर दिखाई देता है। तो कंप्लीट बात करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने बॉलिंग मशीन परचेज नहीं की और आप बहुत गुस्से में हो तो अपना गुस्सा अपनी बैटिंग करके बॉल्स पे निकालें, जल्दी से खरीदिए और उनका अल्ताफ भाई का चैनल भी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए जल्दी सही है। से। तो अब बात कर लेते हैं दाऊद, क्या कहेंगे दाऊद, फिर से नाकस परफॉर्मेंसेस, नाकस ये। लेकिन मैं तो कहूंगा चार ऐसी मिस्टेक्स भी आपको बताएंगे जो पाकिस्तान की हारने की मेन रीजन है। लेकिन दाऊद मैं कहूंगा इसके पीछे मिसबा उल हक का ही हाथ है। अपने जैसा कैप्टन लेकर आए हैं, डिफेंसिव कैप्टन लेकर आए हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अली, जबरदस्त आपने बात किया। 16 ने ठीक बात किया कि अपने जैसा कप्तान लाके थोप दिया और वो भी उनसे भी गए गुजरे हैं। ये अजहर अली की जो कप्तानी है, मिसबा फिर भी कुछ बेहतर थे, अजहर अली उनसे भी गए गुजरे हैं। देखिए आप अगर इस मैच में जो 4 गलतियों की बात करें अली, देखिए सबसे पहले तो जो एक हम ऑलरेडी पहले इनिंग में 100 के ऊपर लीड कर चुके थे, शुक्र मनाए शान मसूद का जिसने 150 रन बना के इस मुश्किल बैटिंग विकेट पे 150 रन बना के आपको मैच बिल्कुल आपको थाली में रख के दे दिया था कि ये ले अजहर भाई मैच ले ले, मैंने आपको जो है वो बना के दे दिया मैच। लेकिन आप ऐसे इतने अजीब और गरीब हैं कि आपने कहा नहीं भाई मुझे मैच नहीं चाहिए। आपने की जी खूब डिफेंसिव कप्तानी, पहले आपने चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस जो है वो बिल्कुल फजूल रखी। पहली तो आपकी बॉलिंग चेंजेस हमें समझ नहीं आई कि जब यूज आप कर रहे थे आपको नसीम शाह को प्रॉपर यूज करना चाहिए था। जहां जहां अब्बास की जरूरत थी वहां पर आप अब्बास को लेकर ही नहीं आए बॉलिंग के लिए। फिर अली जो दूसरा सबसे बड़ा एक हमें नजर आया कि फील्डिंग पोजीशंस, इवन अगर आप स्लिप पे 2-3 कैचेस गए हैं, आपने स्लिप पे जो है वो बहुत पीछे डीप खड़े कर दिए। कप्तान का ये काम होता है, ये बेसिक्स होती है कि आप खड़ा करते हैं कि भाई इस जगह पे खड़े हो जाओ, यहां पे बॉल आ सकती है। फिर अली जो सबसे बड़ी हमें बात एक जो हमें समझ नहीं आई कि शदाब को ओवर ही नहीं करवाया। मुझे गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा उधर होके बात कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस भी रखें, मैच हारने की वजह से ये मेरी छूट जाए। आप गुस्सा ना हो ज्यादा, बीपीआर आई हो गया मेरा। देखिए अली अब मिसबा के बारे में बात अगर ना करें, मैच था ना, अगर मिसबा के बारे में आई हुई थी दिल के, अब आप मेरे करीब आ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी डिस्टेंस रखें ना, फिर मुझे भी गुस्सा आ जाए। दिल के अंदर एक खुशी आई हुई थी और मतलब निकाल दिया यार अली। देखिए अब मिसबा उल हक की अगर आप बात करें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मेरी बात सुन ली, आप बताएं इस मैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? पीसीबी ये कहता है कि मैच हारेंगे तो मिसबाउल हक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आप मिसबाउल हक आए और माने कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही चीफ सिलेक्टर था, मैंने कप्तान बनाया है, वो कप्तान को कड़ाइयां खिला खिला के मैं लेकर गया हूं और कड़ाइयां खिलाइयां मैंने, और फिर इसको मनाया कि भाई कप्तानी तू कर ले। और भाई किस बेस से कप्तानी करवा रहे हो यार, जान छोड़ो हमारी, पता समझ नहीं आती। आप बाबर के कप्तान बना देते, जो बंदा जा रहा था आपने उसको जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेट में लाए, ओडीआई से वो रिटायरमेंट ले चुके थे अजहर अली, आपने उनको कप्तानी भी दे दी। शान मसूद को कप्तान बना दो यार, कप्तानी किधर से अजहर को आती है? कप्तानी नहीं आती थी जब भी तो उसको हटाया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आपने दोबारा कप्तान बना दिया। मतलब इसमें अली समझ ये नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा कप्तान होगा जिसको आप ये पोजीशन दे दें और वो आपको हार के टेस्ट दे देगा। मतलब दुनिया का कोई भी कप्तान जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आप उस कप्तान को लगा दो और ये बॉलिंग अटैक दे दो और उसे कहो भाई मैच जितवा दे, हर कोई आपको जितवा देगा। 100 की पहली लीड थी पहली इनिंग में, लेकिन कप्तान है भाई ये अजहर भाई हमारे कप्तान है, जो खुद भी बैटिंग नहीं करते, अपनी बॉडी लैंग्वेज चली जब ये बैटिंग पे आती है। पहली इनिंग में तो रिव्यू भी जाया कर दिया इन्होंने, इतना प्रेशर हुए थे, साफ पता चल रहा था कि प्लम हो रहा था, पूरा पूरा बॉल अंदर आ रहा था, लेकिन इन्होंने जो है उसी टाइम रिव्यू भी आउट भी हो गए, रिव्यू भी जाया कर दिया, पूरी टीम पे प्रेशर बिल्ड हो गया और बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि जब तक आपकी अप्रोच ओरिजिनल नहीं रहेगी, जब तक आप जो है प्रेशर को उतार के परे नहीं फेंकेंगे, आखिरी टाइम तक आप पूरी उम्मीद नहीं रहेंगे, आप लड़कों को उम्मीद नहीं दिलाएंगे। भाई ये मैच है, आप ग्राउंड के बाहर लड़कों को छोड़े, ग्राउंड के अंदर छिप के रखें। सरफराज उठाता था डंडा, वो काम ठीक करता था, वो लड़कों से पूरा काम लेना जानता था, लड़कों को बेइज्जत भी करता था, काम बनता है बेइज्जत करना। भाई पूरी विकेट लेके 2017 में सरफराज की जब सरफराज गए थे इंग्लैंड, तो सरफराज ने 9 विकेट से इंग्लैंड को हराया था उनकी कप्तानी में, चाहे वो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस नहीं थी। लेकिन अजहर भाई की खुद कौन सी इंग्लैंड में परफॉर्मेंसेस है, दोनों टेस्ट में परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें। सर रिजवान को भी लेने, उनकी भी कोई खास, उन्होंने भी रन आउट करा दिया। आप एक बात मुझे बताएं, आपको पता है अंदर की स्टोरी के सरफराज के जाने के बाद लड़के खुश कितना हुए हैं, लड़के तंग कितना पड़े? हमने खुद देखा था कि डांस कर रहे थे क्योंकि सरफराज सबको बातें सुनाते थे। अब अजहर अली एक बार भी आपने देखा किसी को कुछ कहो, ये एक बार भी डन करें भाई, ये आपकी जॉब नहीं है, ये आपके ऊपर कौमी जिम्मेदारी है। हमारे दिलों की धड़कनें आप लोगों के साथ धड़कती हैं। अली आप मुझे एक बात बताएं, क्या कप्तान की खाली जिम्मेदारी ये होती है कि मैंने खाली टॉस करना है और उसके बाद मैंने आके बैठ जाना है? क्या सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने मोरल हाई करना है, अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उसके ऊपर थोड़ा बोले, जैसे सरफराज बोलता था।
लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम हमेशा हमने देखा है कि इनको थोड़ा सा खींच के रखना पड़ता है। लेकिन अजहर साहब खुद बोलते हैं, भाई वही बात है ना खुद किसी को बोलना ना खुद कुछ करना। पीसीबी साहब को भी देखे ना, जब एक बंदा कैप्टन सही बना, जब एक बंदा सही जोशो खरोश में आया, लड़के सारे उसके नीचे लग चुके थे, मतलब तमाम काम हर चीज सेट हो गया था, उसके बाद फिर उठा के जो नए कैप्टन को लेकर आया। क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल बात वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपको कप्तान इस टाइम जो जिस तरह आपने बनाया, हमारी ऑलरेडी टेस्ट की जो रैंकिंग है वो ऑलरेडी नीचे जा रही है। इस टाइम आप ये बेस्ट टाइम था कि आप किसी ऐसे प्लेयर को बना दो, यंगस्टर को, जो एक लंबे समय तक लेके जा सके। अब अजहर के अंदर कुछ खास है तो नहीं कि वो आपको अभी जितवाना शुरू कर देंगे, ऑलरेडी वो फारिग कप्तान है। तो आपने ये क्यों कहा कि हम 1-1.5 साल जो इतना उनका कैरियर रह गया हम इनको और कप्तानी ही देके जो है वो भेजें? सीधी बात है कि जब उनको ऑलरेडी डाउनफॉल पे जा रहे थे, बेस्ट टाइम था। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूं कि बेस्ट टाइम या इस सीरीज के बाद खुदा हाफिज बोले अजहर अली को और इसके बाद कप्तान बना दें शान मसूद को या बाबर आजम को, जो कप्तान बनने के प्रोडक्ट हैं। अगर वो हारते भी है ना अली, देखिए हारते भी हैं तो इट्स ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने कप्तानी सीखी नहीं है और ऐसा टाइम गुजरेगा तो अच्छे कप्तान बन जाएंगे। अब आप इनको 1 साल दे भी देते हैं, अगर ये उसके बाद जीत भी पड़ते हैं, फिर क्या? इनका टाइम आ चुका है ऑलरेडी खुदा हाफिज का, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट अब करीब आ चुकी है। तो फिर आप ऐसे नए कप्तान पे क्यों सर्व कर रहे हैं जो ऑलरेडी सीनियर प्लेयर है? टाइम भी होता है कि अगर सर वो सर्व इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो बाहर कोच बैठे हुए हैं उनकी जो मेंटेलिटी है, उनकी ऐसी मेंटेलिटी है कि मैं लेट आया हूं टीम में, मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो जितने भी लेट प्लेयर हैं उन्होंने ये नहीं देखना कि कौन टीम के लिए पॉजिटिव है, कौन टीम नहीं। अगर ऐसा है तो फवाद आलम खिलाओ ना, फिर फवाद आलम क्यों नहीं खिलाते हैं? मिसबा उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। वो मेम याद है आपको? अच्छा चल रही है कि फवाद आलम आगे जा रहे हैं तो मिसबाउल उन्हें रोक लेते हैं कि नहीं भाई आप ना जाए। भाई अगर आपने शदाब से ओवर ही नहीं करवाना था तो फिर आप फवाद आलम को खिला देते। आपने ओवर तो देखिए अली, बात ये नहीं है कि आपने एट द मोमेंट आपने डिसाइड किया कि मैं ओवर नहीं कराऊंगा। आपकी फर्स्ट इनिंग से ये अप्रोच चल रही थी, विकेट ड्राई है, स्पिन हो रही है, यासिर शाह की वो विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन शादाब से ओवर नहीं करवाना। अब भाई नहीं करवाना था तो फिर फवाद आलम को एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में आ जाता, बैटिंग स्ट्रांग हो जाती। जब आपने बैटिंग ही करवानी थी तो फवाद आलम जो प्रॉपर बैट्समैन है, बॉल तो फवाद भी डाल लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलर है वो तो बॉल तो डाल लेते हैं ऑफ स्पिन। अगर 4-5 ही ओवर करवाने थे ऐसा पार्ट टाइम तो वो कर रहे थे। हम तो ये बोल रहे थे हमारे पास 2 स्पिनर है, हमारे पास 5 बॉलर है, हम तो ये समझ रहे थे। हमें तो पता ही नहीं था कि खाली जो है वो 3 फास्ट बॉलर है और एक हमारे पास यासिर शाह स्पिनर है, शादाब तो है ही नहीं, क्योंकि आपने तो ओवर ही नहीं करवाने। तो सीधी बात है ये प्रॉपर गलतियां हुई हैं और आप मैच हारे नहीं हैं अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से आप मैच हारे हैं। और इंग्लैंड के वोक्स और बटलर को आपने प्रॉपर चांस दिया, प्रॉपर चांस दिया, वो अग्रेसिव अप्रोच पे आए और आपने ना अली देखिए कप्तान अच्छा जो एग्रेसिव कप्तान होता है वो डिसाइड करता है कि मैंने विकेट्स लेनी है, फंसाता है। इन्होंने एक मर्तबा फंसाने की कोशिश नहीं की दोनों के ऊपर। हम कहें कि यार एक बार कुछ चांस लेने का लगा कि कप्तान ने अप्रोच बनाई हो कि यार हमने फंसाना है। कप्तान के अंदर वो कप्तानी नजर ही नहीं आई कि भाई मैं एक अग्रेसिव हूं, मैं फंसाऊंगा। अगर थ्रिलिंग मैच देखें, कप्तान वो होता है जो थ्रिलर मैच में फंसाता है। इस कप्तान के अंदर वो थ्रिलर वाला काम है ही नहीं कि थ्रिलर में वो बचा सके। मैं तो अली इनको बिल्कुल 0 आउट ऑफ लुल रेट करूंगा अजहर अली को। और ये कप्तानी अगर ऐसे ही रहे तो हम हारेंगे। हमारी चाहे जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग हो जाए, जितनी अच्छी बैटिंग हो जाए, क्योंकि अच्छी खासी आप लीड बढ़ते, उसके बाद अगर आप हारे हैं तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपकी कप्तानी बहुत पोर है, आपके मिसबाउल हक इंतहाई फजूल आदमी है। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं जी आप। और ये बिल्कुल हम एग्जैक्ट जो है बात कर रहे हैं कि ये कप्तानी और ये कोचिंग आपको जो है वो आगे नहीं लेके जा सकती। सो और सॉरी आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो शायद पसंद ना भी आई हो, लेकिन वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। दिल तो मेरा भी टूटा है, टूटे दिल की क्या तू जाने, तो फिर दोबारा जुड़ जाएगा दिल इंशाल्लाह। अरे हम तो दिल हारे। तो वॉक्स ने और बटलर ने जो हमें खुल के मारा है, उनका दिन था, वो ले गए मैच को। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, सेकंड चैनल को भी करें, यूनिक फैक्ट्स है उस पर क्रिकेट रिकॉर्ड्स की वीडियोस आती हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, बताओ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। और वहां मुझे लाजमी बताएं कि आपकी इस सूरत हाल क्या, और कमेंट करके भी हमें बताएं आप कितने नाखुश और कितना आपको गुस्सा आ रहा है अजहर और मिसबाउल हक पर। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।